रुकिए, आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? रो नहीं तो और क्या करूं? भगवान ने मेरी जिंदगी में अब रोना ही लिखा है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके साथ क्या हुआ है? शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय मेरे पति के, और आज उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया है। घर से निकाल दिया है? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए। क्या? हाँ, उस दिन जब मैं... सुनिए ना, डॉक्टर ने क्या कहा है? बताइए ना, डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने बोला है कि तू कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये डॉक्टर ने बोला है कि तू कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसीलिए अब तू मेरे लिए बोझ है। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। निकल जा मेरे घर से। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे शादी की है, आप मुझे घर से कैसे निकाल सकते हैं? मैंने शादी तुझसे इसलिए की थी ताकि तू मुझे औलाद दे सके, लेकिन अब तो पता चला कि तू कभी माँ ही नहीं बन सकती। इसीलिए अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। नहीं, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। तू कहीं भी जा, निकल मेरे घर से। देख क्या रही है, जाना। तब से मैं इधर उधर भटक रही हूँ। ये तो बहुत गलत किया आपके पति ने आपके साथ। अब आप इधर कहाँ जा रही थी? मैं इधर काम की तलाश में जा रही थी। सुनिए, देखिए, आप एक औरत हैं और आपका इस तरह अकेले इधर उधर जाना ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं? मैं आपके घर कैसे चल सकती हूँ? मुझे अपने घर से तो निकाल दिया गया है, और आप मुझे अपने घर में कितने दिन रख लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, फिर उसके बाद तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं 1 या 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जब तक मन करे आप तब तक मेरे घर में रहिए चल के, और आपको वहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ज़्यादा सोचिए मत। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता है। मैं भी आपकी तरह अकेला ही हूँ, और थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। रात में कई प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं, इसीलिए इस तरह आपका अकेले रुकना ठीक नहीं है। आप मेरी बात मानिए, मेरे साथ घर चलिए। क्या करूँ मैं? इनके साथ जाऊँ या ना जाऊँ? वैसे कह तो ये सही रहे हैं, रात में मेरा अकेले रुकना ठीक नहीं है। लगता है आपका जाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुकिए, मैं आपके साथ आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आइए। राम राम भैया। अरे राम 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 राम। क्या बात है भाई, आज बहुत जल्दी घर जा रहे हो? और ये औरत कौन है तुम्हारे साथ? पीछे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे भाई, इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है। इनको इनके पति ने घर से निकाल दिया है, वो भी इसलिए कि ये कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ, तो कौन सा बुरा कर दिया उसने? सही तो किया है। जब ये कभी माँ ही नहीं बन सकती तो फिर क्या करके इसको रख के? रामू, जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे गांव में रहते हो। अरे तुमको एक औरत के बारे में ऐसा बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती?
अरे काहे की शर्म भैया? जब इसको शर्म नहीं आई अपने पति को छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ जाने में, तो फिर हमको कौन सी शर्म? अरे हम तो बोल ही रहे हैं ना भाई। पहली बात तो ये कि ये उसको छोड़ के नहीं आई हैं, बल्कि उसने इनको घर से निकाला है। और दूसरी बात ये कि ये अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं जा रही हैं, बल्कि मैं खुद इनको लेके जा रहा हूं। समझ गए? अरे मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन बाद में तुमको भी समझ में आ जाएगा जब ये बात इधर उधर पता चलेगी। चल भाई। अरे आप फिर से रोने लगी। चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। डर के मारे क्या हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते हैं? कुछ नहीं होगा। चलिए घर चलिए। आप मुझे मेरे हालातों पे छोड़ दीजिए, कहीं मेरी वजह से आप भी मुसीबत में ना पड़ जाए। अगर मैंने आपकी मदद करके बहुत बड़ा पाप किया है, तो उस पाप की मुझे ये लोग जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगा। चलिए आप मेरे साथ घर चलिए। यही है मेरा घर। चलिए अंदर चलिए। आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे रहने दीजिए, मैं ले लूंगी। अरे आप बैठिए ना, मैं लेके आता हूँ। बैठिए। ये गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अब आप इसे अपना ही घर समझ के रहना, और किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पहले तो आप हाथ नीचे करिए। और मैंने आपके ऊपर कोई भी एहसान नहीं किया है, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है बस। अच्छा आप आराम करिए, तब तक मैं बाजार से रात में बनाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। आप आराम करिए, मैं अभी आता हूँ। अरे राम राम पंकज भाई, इधर कहाँ चल दिए अपना गांव छोड़ के? कहीं नहीं भाई, बस आगे तक जा रहा था। क्या हो पंकज भाई, आप बड़े उदास लग रहे हो। कल मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था, तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई वो। यार कल तो मेरे गांव का कृष्णा एक औरत को अपने घर लाया था, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारी पत्नी हो? मुझे लेके चलोगे वहाँ? अभी नहीं, ऐसा करो तुम कल मेरे घर आ जाना, फिर हम चलेंगे और वहीं पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है फिर मैं कल आता हूँ। ठीक है। बस करिए, सुबह से आपने बहुत काम कर लिया। चलिए मैंने चाय बनाया है, चल के पी लीजिए। चलिए। अरे क्या सोच रही हैं? रखिए झाड़ू। चलिए। बैठिए। ये लीजिए चाय, पी लीजिए। आप कितने अच्छे हैं, जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने मेरा कितना ख्याल रखा है। आप लोग इतनी मेहनत करती हैं, थोड़ा बहुत तो हम लोगों का भी हक बनता है ना
कि आपका ख्याल रखें। अगर आपकी तरह सारे मर्द सोचने लगे तो दुनिया में कोई भी औरत कभी दुखी नहीं होगी। अच्छा बाबा ठीक है, अब चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। कृष्णा भाई, अरे ओ कृष्णा भाई। आप बैठिए, मैं देखता हूँ कौन है। अरे रामू तू? हाँ मैं। वो औरत कहाँ है जिसे तुम अपने घर लेके आए थे? अच्छा अच्छा, वो अंदर चाय पी रही है। चलो हमें अंदर लेके चलो, जरा मैं भी तो देखूं चाय पी रही है कि कोई और ही गुल खिला रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। ये देखो। हरामखोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बीवी को अपने घर में रखा। तुम इनको मारने जा रहे हो, इन देवता जैसे इंसान को। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम में और इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया था, मैं इधर उधर भटक रही थी, तब इन्होंने मेरी मदद की, मुझे अपने घर में रखा और कभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखा, और तुम इन्हें मारने जा रहे थे। वर्षा, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मेरे साथ घर चलो। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांगो जो तुमने इनके साथ बदतमीजी की है। और रही बात घर जाने की, तो अब मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अब यही है मेरा घर। नहीं वर्षा, नहीं। शादी के बाद औरत का घर उसके ससुराल का घर होता है। इन्होंने आपसे माफी मांगी है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। और आप भाई साहब, औरत की इज्जत करना सीखिए। ये कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए आपने इन्हें घर से निकाल दिया। अगर इनकी जगह आप होते और ये आपको घर से निकालती, तब आपको कैसा लगता? पहली गलती है, इसलिए समझा रहा हूं। अगर आप कभी इनको परेशान किया तो मैं क्या करूंगा आप अच्छे से समझ गए होंगे। और तुम्हें दूसरों के काम में टांग अड़ाने में ज्यादा मजा आता है। सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन बहुत पछताओगे। जाइए, आप इनके साथ जाइए। अब आपको ये कभी भी परेशान नहीं करेंगे। चलो।